हरे कृष्णा, राधे राधे। जय गाय माता की। आप सभी के जीवन में गाय माता की कृपा सदैव बनी रहे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति पर गाय माता को ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे खिलाकर आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, साथ ही अपने जीवन में लक्ष्मी जी का वास स्वयं कर सकते हैं। लक्ष्मी जी सदैव उस घर में वास करती हैं जो भक्त गाय माता की सेवा करते हैं। कुछ ही दिनों में मकर संक्रांति आने वाली है। साथ ही मकर संक्रांति पर कुछ चीज़ों को गौ माता को खिलाने से ग्रह दोष तो शांत होते ही हैं, बल्कि साथ ही एक विधि का अनुसरण कर आप शारीरिक पीड़ा से भी मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए गौ माता को इस दिन ज़रूर खिलाएं। ये हमारे द्वारा बताई गई कुछ ऐसी चीज़ें जिसे खिलाकर आप अपने जीवन की अनेकों समस्याओं को दूर कर सकते हैं। साथ ही मकर संक्रांति पर गाय माता को क्या खिलाएं, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय गाय माता की ज़रूर लिखें, लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े साथ ही गाय माता से जुड़े उपायों की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। मकर संक्रांति का पर्व दान, पुण्य और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का ये पावन पर्व मनाया जाता है, जिसे उत्तरायण भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर इसे खिचड़ी कहा जाता है तो कहीं पर इसे संक्रांत के रूप में भी मनाया जाता है। इसी के कारण इसे देवताओं का दिन भी माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के साथ साथ अगर आप कुछ चीज़ों का दान करते हैं तो इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। साथ ही अगर आप इस दिन गाय माता की सेवा करते हैं तो इससे आपको जीवन में अनेकों लाभ देखने को मिलेंगे। जीवन की अनेकों समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए मकर संक्रांति पर ज़रूर खिलाएं गाय माता को ये कुछ ऐसी चीज़ें। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप तिलों का दान कर सकते हैं। इस दिन काले तिल का दान सबसे ज़रूरी माना जाता है। तिल का दान करने से शनि दोष दूर होता है, राहु केतु की पीड़ा शांत होती है। इसी के साथ आप खिचड़ी का दान कर सकती हैं, लेकिन इस बार एकादशी होने के कारण खिचड़ी का दान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आप तिल गुड़ से बनी चीज़ों का दान कर सकते हैं, गर्म वस्त्रों का दान कर सकती हैं। मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान सूर्यदेव को समर्पित है। इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है। इसलिए मकर संक्रांति पर आप गुड़ का दान कर सकते हैं, गाय के घी का दान कर सकते हैं, जिससे आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी। इसी के साथ गाय माता की सेवा इस दिन जरूर से करें। सुबह स्नान आदि करने के बाद गाय माता के दर्शन करें। मकर संक्रांति पर किया जाने वाला दान इस जीवन में तो सुख समृद्धि लाता ही है, बल्कि कई जन्मों तक इसका पुण्य फल प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको बता दें कि इस दिन किया गया दान बिना गौ माता को दान किए सभी कार्य पूरे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में गाय को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ माता में ही होता है। इसलिए इस दिन गाय माता की सेवा जरूर करें। यदि कहीं और कुछ दान नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ गाय माता को ही दान करके आप दान का पुण्य अर्जित कर सकती हैं। मकर संक्रांति पर कुछ वस्तुओं का गौ माता को दान करने से ग्रह दोष तो शांत होते ही हैं। मकर संक्रांति साथ ही आप इससे शारीरिक पीड़ा से मुक्ति भी पा सकती हैं। शुभ माना जाता है, इसलिए इस शुभ अवसर पर आप गाय माता को हरी सब्जियां खिला सकते हैं। उनके निमित्त आप पालक जैसे खरीदकर आप गाय माता को खिला सकती हैं। इस दिन हरा चारा, पालक आदि खिलाने से बुध ग्रह दोष समाप्त होता है, क्योंकि इस बार मकर संक्रांति बुधवार के दिन पड़ रही है। साथ ही ये दिन भगवान गणेश को भी समर्पित माना जाता है, इसलिए इस दिन एकादशी भी है। इस दिन आपको गाय माता की सेवा करने का फल तो प्राप्त होगा ही, बल्कि आपको गणेश भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी, विष्णु भगवान जी की कृपा भी प्राप्त होगी घर परिवार में, जिससे सुख समृद्धि आती है। गाय माता को ये चीज़ें खिलाने से आपके जीवन में अनेकों समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। मकर संक्रांति के दिन आप गाय माता को गुड़ और तिल से बनी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाने से गाय माता बेहद प्रसन्न होती है। गौ माता का आशीर्वाद भी बना रहता है।
मकर संक्रांति के दिन गाय को गुड़ खिलाने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। साथ ही आप इस दिन गोंद से बने लड्डू का भोग लगा सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गाय को गोंद के लड्डू खिलाने से न सिर्फ घर में सफलता प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं, बल्कि भाग्य में भी वृद्धि होती है। व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही घर की जो भी ग्रह दोष चल रहा है वो भी दूर हो जाता है केवल गाय माता की सेवा करने से। इस बार मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप गाय को तिल और पंजीरी भी खिला सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ मानी जाती है। तिल से बनी किसी भी चीज़ का भोग गाय माता को इस दिन जरूर लगाना चाहिए, जिससे पितृ दोष शांत होते हैं, शनिदेव भी प्रसन्न रहते हैं। पंजीरी खिलाने से पारिवारिक कलेश दूर होते हैं, सदस्यों के बीच आपसी प्रेम भी बढ़ता है। साथ ही मकर संक्रांति के दिन चने की दाल भी आप खिला सकते हैं। इस दिन गाय माता को चने की दाल खिलाने से, आटे की लोइयां बनाकर खिलाने से आपको जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। लेकिन इस बार मकर संक्रांति पर एकादशी यानी कि षटतिला एकादशी का आगमन भी हो रहा है। दोनों ही दिन एक दिन मनाए जाएंगे। मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी होने के कारण इस दिन अगर आप गाय माता को अन्न का भोग नहीं लगा सकते हैं तो केवल आप फल का भोग लगा सकते हैं, तिल से बनी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, गुड़ का भोग लगा सकते हैं, साथ ही हरी सब्जियों का भोग लगा सकते हैं। अगर आप भी मकर संक्रांति के दिन गाय माता की सेवा करना चाहते हैं, साथ ही गाय माता के निमित्त दान करना चाहते हैं, तो आप महापुण्य काल के समय दान करें, स्नान आदि का कार्य करें तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। तो भक्तों, ये थे कुछ ऐसे उपाय गाय माता से जुड़े मकर संक्रांति पर आप लोग अगर करती हैं तो इससे आपको जीवन में अनेकों समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय गाय माता की जरूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।